नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहरवार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। 2019 की लड़ाई अब धीरे धीरे रंग पकड़ती जा रही है। उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। बात बीजेपी खेमे की कर ले, बात कांग्रेस के खेमे की कर ले या गठबंधन की कर ले, सबकी अपनी तैयारी है। पर अब की बार किसकी बारी है, यही सवाल है सियासत के गलियारों में और यही सवाल है जनता के मन में, क्योंकि समीकरण पल पल बदल रहे हैं और दमखम हर खेमे की तरफ से पूरा दिखाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का दोपहरवार। तो 2019 की सियासी जंग को लेकर यूपी में किस तरह का माहौल है, किस तरह से यहां पर प्लान तैयार किया जा रहा, मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा, क्योंकि हर पार्टी की अपनी तैयारी है। पूरी ताकत के साथ 2019 में अपना दमखम दिखाने के लिए हर खेमा यहां पर खामोश ही सही पर तैयारी कर जरूर रहा है। और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लगातार यहां पर रैलियां होंगी, वार होगा, पलटवार होगा। लेकिन इस वार पलटवार में किसकी कितनी तैयारी है, किसके लिए नफा है, किसके लिए नुकसान है और जनता का साथ किसे मिलेगा, इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की बहस, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ओपी पांडे जी हैं, नेता बीजेपी हैं, और रतन सेन सिंह जी हैं, प्रवक्ता सपा। शुरुआत करेंगे ओपी पांडे जी। बड़ा लक्ष्य लेकर यूपी में उतर रहे हैं और बड़ी चुनौती भी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए चुनौती उतनी बड़ी नहीं है। चुनौती देखिए जब विपक्ष बिखरा हुआ है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप? नहीं, निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस। देखिए 73+ का टारगेट है आपके सामने। कल फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अभी मोदी जी भी आए थे, कल गोरखपुर में थे, प्रयाग में थे, और पूरे प्रदेश में हम लोग तो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिखरा हुआ, उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे 28 तारीख की डेडलाइन अनुप्रिया पटेल ने भी दी है आपको। नहीं, देखिए वो हम लोगों का आप मामले हैं, जितने मामले देखिए शिवसेना से हम लोगों का तालमेल था। पर साहब यही सवाल, अगर आखिरी वक्त में अपने आपके सवाल उठाएंगे, आप उनको सुलझाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो रणनीति कब बनेगी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और दलों में अंतर है। देखिए अनुप्रिया जी पिछली बार भी 2 सीट लड़ी हैं, तो ऐसा कुछ असर बहुत लिमिटेड। हमारे जो सहयोगी हैं और पार्टियों की स्थिति अलग है, कांग्रेस की स्थिति अलग है और सपा की स्थिति अलग। भारतीय जनता पार्टी मेजर पार्टी है और इसलिए ऐसी कोई दिक्कत चुनाव में कोई मेजर पार्टी नहीं होती, जनता ही मेजर होती है, वही तय करती है। रतन सिंह जी, कॉन्फिडेंस में है बीजेपी, कह रहे हैं हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, जबकि गठबंधन एक एक कदम फूंक कर रख रहा है, पूरी तैयारी के साथ जा रहा, सीटें ऐलान हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अग्रज हैं, इनके लिए तो बस यही है कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। नहीं साहब, अंधा तो मत कहिए उनको। भाई अंधा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कहावत है। 2014 की जो जीत थी, जो एक जबरदस्त इन लोगों को लाभ मिला था उत्तर प्रदेश में, असल में बिखराव तब था विपक्ष का। ये आंख बंद कर लेने से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर यह लग रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सत्ता के मद में आंखें अंधी हो गई। गलतफहमी में, बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए एक बात है शैलेंद्र जी, आज की तारीख में इस देश का जो युवा है, जो किसान है, हर वर्ग का आदमी है, व्यापारी है चाहे मजदूर है, सबको इस बात की चिंता हो गई है कि भविष्य का जो ये अंधेरा मोदी जी ने छा दिया है देश पर, उससे मुक्ति कैसे मिले। आपके पास उजाले की कौन सी किरण है? हमारे पास उजाले की किरण है। सबसे पहले तो हमारे पास अपनत्व, प्रेम और सौहार्द की लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे गठबंधन बीजेपी से लड़ेगा, एनडीए से लड़ेगा, और जैसे ही जीत हो जाएगी फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसा है क्या? लड़ाई तो देखिए, लड़ाई तो राजभर साहब इनसे लड़ ले, लड़ाई तो अनुप्रिया जी इनसे लड़ ली, लड़ाई तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब इनसे लड़ते रहे, और इतनी बड़ी लड़ाई हुई पीपी से कि इनको छोड़ करके भागना पड़ा। तो लड़ाई की जहां तक बात है, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई को देखिए। अभी आपने पहले ये सवाल पूछ लिया था, हमारी लड़ाई होगी नहीं होगी नहीं होगी। हमारी जो आज की स्थिति है, जो 2019 के लिए जो हमारी तैयारी है, वो पूरी तरह से गरीबों के हित में, किसानों के हित में। हमारे नेता ने, देखिए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार, अगर हम कहीं भी सरकार में अगर आते हैं तो पहला काम होगा कि इस देश के किसानों का पूरा कर्जा। किसान कार्ड तो इन्होंने भी चल दिया, कल किसान सम्मान निधि की योजना की इन्होंने शुरुआत कर दी। वही तो, किसानों को इसी पर तो हम लोगों को हंसी आती है शैलेंद्र जी, इसी पर तो बहुत हंसी आती है कि जो समाजवादी पेंशन था 500 रुपए महीने का, उसको इन्होंने बंद कर दिया, कहा कि ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, 500 रुपए महीने में किसी कुछ नहीं होता। बिल्कुल।
और अब वही जो तब कहते थे कि ये 500 रुपए से क्या होता है, इसमें फर्जी है, आज 6,000 रुपया सालाना की बात हो। एक चीज मैं इसमें बीच में फिर से ओपी पांडे जवाब दीजिए। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो है समाजवादी पेंशन कितने लोगों को मिलती थी, किनको मिलती थी, अलग मामला है। आज जो है 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलने जा रहा है और तमाम किसानों के अकाउंट में पैसा वो पहुंच गया है। कल ही आज अखबारों में कुछ खबरें छपी हैं, तमाम किसान जिनके मोबाइल मैसेज आए अकाउंट डिपॉजिट होने का, दुगनी करने की बात तो कर रहे थे, कृषि आधारित और आय को दुगनी बढ़ावा बात देने कर की रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, किसानों को मजबूत करने की बात कर रहे थे, और अब यहाँ पर नहीं, अभी भी हम वो बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जहाँ विपक्ष की बात है, देखिए ज्यादातर राज्यों में हमारा गठबंधन फाइनल है या लगभग फाइनल है। विपक्ष किसी भी राज्य में, आप बंगाल उठा लीजिए आपस में लड़ रहे हैं, झारखंड उठा लीजिए आपस में लड़ रहे हैं, बिहार में कोई गठबंधन नहीं फाइनल है, उत्तर प्रदेश में देखिए पिछली बार सपा और कांग्रेस मिली, ये तो रैली वाली बात कर रहे हैं सब आप, रियलिटी की बात करिए मैं सब। जमीनी बात कर रहा हूँ। 2014 में बिखरा था, ठीक है। 17 में 2 पार्टियां मिलकर लड़ी थी, सपा कांग्रेस, 2 लड़कों की जोड़ी थी, वो हाथ से देख लिया। अब बुआ भतीजी जोड़ी का हाथ वो भी आ जाएगा सामने। देखिए, दो लोग मिलकर लड़ चुके हैं। अगर तीनों मिलते तो शायद कोई लड़ाई हो सकती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो तीनों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। कह रहे कोई लड़ाई नहीं। शैलेंद्र जी देखिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात करी है। मैं चाहता हूँ कि लड़ाई ना हो। साहब लड़ भी रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़ाई है भी नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लड़ाई ना हो। देखिए गोरखपुर वॉकओवर चाह रहे हैं क्या ये चुनाव में? शैलेंद्र जी देखिए, आप लोग इतने वर्षों का आपका अनुभव है। एक सवाल है कि हम लोग गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, सिंपली आप देख लीजिए कि यहाँ पे उपचुनाव हुए और हम लोगों के गठबंधन के कोई ताकत थी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में बहुत अपरंपार अहंकारी सत्ता विराजमान थी, फिर भी ये हार गए। और इसके बावजूद कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2012 पहले जितने विधानसभा उपचुनाव सब सपा ने जीते थे, और 12 के हाँ, विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला अलग होता है और मेन मुकाबला अलग होता है। तो मेन मुकाबला में कौन सी बात आपको लीड करती नजर आ रही है? मुकाबला में लोगों को मालूम है हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अब इसमें केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बन के धरना देंगे, कि ममता बनर्जी बनेगी, कि लालू यादव जेल से प्रधानमंत्री बनेंगे। खाली विपक्ष का बिखराव ही आपके लिए क्या वर्क करेगा? नहीं, दोनों चीजें काम करती है। अपना काम भी काम करता है, सामने दुश्मन अगर कमजोर है तो भी काम करता है। अगर जनता ये समझती है कि राबड़ी देवी प्रधानमंत्री बनेगी, लालू यादव बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे, कि प्रियंका गांधी बनेगी, रॉबर्ट वाड्रा बनेंगे, कि मुलायम सिंह कांग्रेस से हमारे साथ सिद्धि श्री भी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ कौन रहा है महाराज? प्रधानमंत्री के लिए नहीं, सब सांसद बनने के लिए लड़ेंगे। ठीक है साहब, जो चुनाव होगा सरकार बनाने के लिए होता है, तब सिद्धि जी सांसद सरकार बनाएंगे, तय हो जाएगा। सिद्धि जी को बोलेंगे। सिद्धि जी, पूर्वांचल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि आपके सामने बीजेपी भी है, आपके सामने सपा बसपा का गठबंधन भी है, और पिछले रिजल्ट्स देखें, बीजेपी अभी तक हावी है, पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आप क्या कहेंगे? प्रियंका की एंट्री पूर्वांचल के दौरान हावी होने का तो बात अब है नहीं, क्योंकि अभी उपचुनाव हुए उसमें देख लिया गया है कि ना मुख्यमंत्री जी अपनी सीट बचा पाए, ना उप मुख्यमंत्री जी। और उपचुनाव में तो सपा बसपा गठबंधन ने जोर दिखाया है ना। आप किस तरह की चुनौती पेश करेंगी? नहीं, चुनौती क्या, वो एक है ना, वहाँ पे हमारा पहले गठबंधन तो था, वो उनकी जो स्थिति है बीजेपी की वो पता तो चली गई है। अब इस वक्त पता तो चल गई है। अब वो चाहे पांव पखारे हैं या आंसू बहाएं, अब जनता देख चुकी है कि क्या क्या करना है। ये काम हम भी बहुत कर रहे हैं कि सिर्फ जनता के सामने पांव पखार के पांव जमा भी रहे। नहीं, पांव पखारे ठीक है, जब कुछ भी करें ये उनकी रणनीति है, अपनी रणनीति के तहत चले। हमारी रणनीति ये है कि जनता के बीच जाना, उनसे संपर्क संवाद करना, उनकी स्थिति को देखना, क्या जमीनी हकीकत है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, महिलाओं को कितनी सुरक्षा मिली है, रावत बॉर्डर के पोस्टर लग रहे हैं, कितना ठीक है, कितना अच्छी बात है, अच्छे ऊंचे हो रहे हैं तो लगेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अभी कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे जो बात हम कहने जा रहे हैं वो आप सुनिए। अभी वो हमें उसका कोई आधिकारिक तौर में बात नहीं हुई है, और ये सब तो देखिए बहुत शोषे चल रहे हैं मीडिया में, किस प्रकार का वो उत्थान किया जा रहा। कुछ लोग भी ऐसा कर देते हैं, तो वो अभी कैसा कुछ नहीं है। अभी प्रियंका जी का भी नहीं है कि वो क्या करने जा रही हैं, चुनाव लड़ेंगी कि या नहीं लड़ेंगी। हम लोगों की ताकत ये रहेगी कि अपने मुद्दों को लेके, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमने दिए हैं आज तक, जिसके सहारे जनता को बहुत कुछ मिला है, भोजन का अधिकार, भूमि अधिग्रहण मिल, शिक्षा का अधिकार, और इसके अलावा सूचना का अधिकार। 2014 में भी था, 2014 से 2019 के बीच का जो विश्वास खोया था, वो कैसे हासिल करेंगी? ये एक ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिससे आज भी जनता खुश है।
आप किसानों के लिए देखिए कितनी बार कहा जा रहा, क्या दे, गन्ना किसान कितना बुरी तरह से हताहत है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। आलू को देख लीजिए, आलू का किसान क्या चाह रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करा जा रहा है, सिर्फ बातें की जा रही है। बड़ी बड़ी बातों से जनता का पेट नहीं भरता है, जनता का पेट नहीं भरता है। ठीक है, आप राजन साहब, आप हमारे यहाँ अभी देखिए 40 जवान शहीद हुए, हमने पीसी रोकी अपनी, सब काम रोके, अब हमारी रणनीति चालू हुई है। इनका तो पूरी तरह चुनावी कार्यक्रम रोक दिए, पर सवाल ये है कि बीजेपी की हमारा वजह मेन कौन मुद्दा है रोकेगा? बेरोजगारी दूर करना, किसानों को। ठीक है, राजन साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर अंतिम दौर में आ चुकी हैं, मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, अपनी तैयारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं और यूपी में बदले हुए सियासी समीकरण? सलीम जी, अभी आपने देखा कि कल प्रधानमंत्री जी कुंभ में गए और जो बात करते थे कि रेन कोट पहनकर, जो प्रधानमंत्री बात करता था बाथरूम में रेन कोट पहनकर स्नान करने की, वो स्वयं सूट पहनकर जो है गंगा कुंभ में स्नान कर रहे हैं। जनता से क्या कहेंगे? और ये मुद्दों को भटकाने की बात है। गठबंधन भारी पड़ रहा है, गठबंधन के आगे, चूंकि जनता का गठबंधन, जनता की मांग थी, जनता ने गठबंधन किया है, जनता का गठबंधन है। अब इनके पास कुछ नहीं, जनता बनाम गठबंधन का मुकाबला है, तो ये जनता ने गठबंधन किया, जनता की मांग थी गठबंधन, गठबंधन के सामने अब ये टिक नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए भाग रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। पांडे जी, टिक नहीं पा रहे हैं गठबंधन। देखिए ऐसा, ये गठबंधन, इनका जो गठबंधन है वो परिवार का गठबंधन है। देखिए इनकी पार्टी की 3 सीटें हैं, 2 बाप बेटे लड़ेंगे। मुलायम सिंह पार्टी में जानते हैं कि 5 इनके सांसद थे, 5 यादव खानदान के थे। पहले 2 सीटें मिली थी, 5 की मांग कर रहे थे, अब 3 में संतुष्ट है। 3 में संतुष्ट है। आज नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, वहां जनता ये करी, कहाँ चरण सिंह जी थे, कहाँ ये 3 सीट पा कर दिया। सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, सीटें महत्वपूर्ण नहीं है। इस अलोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सीटें महत्वपूर्ण नहीं। हम सैद्धांतिक रूप से गठबंधन में है, सीटें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, लोकतंत्र को बचाना और देश को बचाना मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। सैद्धांतिक रूप से साथ थे, तो फिर सीटों का सवाल क्यों आया? सीटों की बात ही नहीं आ रही, सीटों की बात नहीं आ रही। फिर सपा को हमारे साथ जब लड़े थे 5 सीटें थी, हम गठबंधन के साथ हैं, सीटों की बात नहीं है, बात देश की है, लोकतंत्र की है। लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0, ये तो 0 हो चुके हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो आपस में लड़ रहे हैं, शिवपाल और अखिलेश लड़ रहे हैं, मायावती 0 है पहले से, रतन सिंह जी तो पूरा विपक्ष 0 है। बोलूं मैं, बोलूं? 2 सीट की हैसियत है, 2 सीटों पे आप 2 सीटों पे लेकर चलने वाले रहे। रतन सिंह जी को 2 सीटों पे 2014 से आप चुनावी मोड में हो। बोलूं? मोड की बात नहीं है, माहौल की बात है, किसके पक्ष में माहौल ज्यादा नजर आ रहा है? रतन सिंह जी, ठीक है, रतन सिंह जी को बोलने दीजिए, रतन सिंह जी को बोलने दीजिए, रतन सिंह जी को बोलने दीजिए। माहौल तो जनता अरे तय करेगी। बोलने दीजिए, एक मिनट, रतन सिंह जी को बोलने दीजिए। देखिए कल का जो अभी हमारे राजन साहब जो मित्र हैं, उन्होंने जो जिक्र किया, उस पर एक बहुत बढ़िया सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले मोदी जी आपके चरणों में होंगे, फिर आप सभी लोग मोदी जी के चरणों में होंगे। 2 ही चरण के चुनाव हैं, जैसे अडवाणी जी के चरणों में थे 2014 में, आज अडवाणी जी को भी चरणों में जगह नहीं दे रहे हैं। सब उनकी पार्टी का मामला है। एक मिनट, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन ये जो नौटंकी हो रही है वो तो पूरे देश का मामला है ना। 1 मिनट सुनिए, आप कुछ भी बोलते हैं, मैं बोलता नहीं बीच में, आपकी यहाँ भी हो रही है, बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए पहले। अभी मैं एक बात कहता हूँ, देखिए होगा क्या शैलेंद्र जी, जैसे ही दलितों, पिछड़ों, वंचितों और किसानों का गठबंधन हुआ है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और इनका जो स्वयंभू नेतृत्व है, उनके मन में तमाम हलचलें शुरू हो गए। बिल्कुल स्वयंभू नेतृत्व है एकमात्र। इनका नेतृत्व जो है वो किस तरीके से दलितों को, सफाई कर्मियों के चरण धो करके नौटंकी शुरू किए हैं कि महाराज हम लोग तो आपके हम ही हैं, हम भी हैं और हम हैं में फर्क होता है। आज पूरे देश का दलित वर्ग, वंचित वर्ग, पीड़ित और किसान एक तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ इकट्ठा है। संशोधन किया, सुन लीजिए, उनके संशोधन का तो वही सबसे बड़ा खतरा है। हाथी के दांत दिखाने के और खतरा ये है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मोदी जी के पूरे जितना भी घोषणा पत्र आप देख लेंगे, एक भी काम इन्होंने किया नहीं है। ओपी पांडे जी बता बात हुई, ये मुलायम सिंह बताएं कि मुलायम सिंह जी शिवपाल के साथ हैं, अखिलेश ने मुलायम साथ जो औरंगजेब वाला जनता किसके साथ है? अरे सुनिए, जनता पार्टी के साथ जनता है। जो भी पार्टियां हैं, इनके पास जो गरीब पिछड़े हैं, 26 करोड़ इनका सवाल वाजिब है साहब। अखिलेश का 26 करोड़ का डीए मामला अखिलेश का सीबीआई खोल रही है। मायावती के जितनी मूर्ति है उनका पैसा सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है। देखिए पांडे जी, आप
आप जैसे व्यक्ति से ये मैं नहीं चाहता हूं कि आप गलत बयानी आदेश नहीं, सब आदेश आप नहीं। गलत बयानी आदेश मत नहीं, करिए। टिप्पणी थी। आप आदेश सुप्रीम नहीं, कोर्ट का टिप्पणी भी आदेश ही होता है। सुप्रीम कोर्ट को उद्धृत टिप्पणी करके होता है। झूठ मत उन्होंने ऐसा कहा था बोलिए। कि ये आप लोगों के देना- संस्कार में आना हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है। कैसा देना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा नहीं करते कि झूठ बोलेंगे। बताइए साहब। सुप्रीम ये कोर्ट हमारे की साथी टिप्पणी बताएं, है। भाजपा के साथी मित्र हमारे बैठे नहीं, बताएं। बीजेपी से सवाल करने से पहले आप ये दीजिए, आप किसानों की जो है रहनुमाई करते हैं, पश्चिम यूपी में किसानों की समस्या है, बड़ा कार्ड खेला है यहाँ पर बीजेपी ने एक मुफ्त राशि देने का, उससे कैसे मुकाबला करेंगे और किसानों के मन में क्या है? साहब किसानों के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? इन्होंने क्या दिया? 16-17 रुपया एक दिन साहब, का। 2022 में आय किसानों के दुगनी कर रहे हैं वो। किसानों के कटोरे में भीख मांगने जैसी बात कर रहे हैं। भीख कटोरे में जैसे भीख डाल दी गई हो। सपना है। बोल रहे हैं किसानों की जो स्थिति है, गांव में फसलें जिस तरह से बर्बाद हो रही है, डीएपी की जो स्थिति 50 किलो डीएपी 45 किलो की 700 रुपए की मिलती थी, 1400 की कर दिया। तो साहब कांग्रेस कर्ज माफी कर रही है। सुनिए तो साहब, सुन लीजिए, बिजली का बिल उन्होंने क्या किया? बिजली का बिल 900 रुपया महीना आ रहा था, उसको 26 रुपया कर। आखिर ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि एक साल 1.5 साल के अंदर ही आपको तत्काल 2600 3 4 गुना बिजली का बिल करना पड़ा? किसानों की कमर टूटी है, देश कराह रहा है, त्राही त्राही मची है। जब शहीदों का जस्ता निकलता था तो आम लोगों को रोक दिया जाता था। इनके सहयोगी महबूबा मुफ्ती ने ही उसको कैंसिल कर दिया। शहीदों का दस्ता भी निकल रहा है। दोहरी नीति है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं क्या है? जवाब दे भाई, बताएं। दोहरी नीति का जनता को वोट देंगे। जी। पांडे जी बताएं, जनता ठीक है, क्यों वोट ओपी देगी? पांडे जवाब दीजिए। नहीं देखिए, 2-3 चीजें। एक तो जो किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो जिनको 2000 रुपए कम उनको साहब, लगता है, माहौल जो चेंज जो हुआ है, अमीर लोग मोमेंटम हैं, चेंज हुआ है। कि गांव में जो पुलवामा हमले गरीबी के जिन्होंने बाद देखा सरकार है, के ऊपर उसके नैतिक लिए दबाव बढ़ा है। 500 रुपए महीने का अपना वैल्यू है। 500 रुपए में कहीं खाद ला सकता है, कहीं सिंचाई का पैसा दे सकता है। जो गरीब किसान है, 1400 ये रुपए 26 की करोड़ और 50 DAP करोड़ वालों को साहब, नहीं आपने लगेगा लिमिटेड 500 रुपए आपने महीने। पहले से ही 500 बनाया कि रुपए आप लिमिटेड महीना सुविधा गरीब देंगे आदमी किसानों के को। लिए बहुत होता है। आप किसानों को लिमिटेड सुविधा ये देंगे साहब। अमीरों के लिए 500 नहीं है कि ये लोग जो है ऐसे तो साहब, किसान गरीबों है को आप 500 कि देकर अखिलेश यादव बिना उनकी किए जो है 26 दिन करोड़ बदलेंगे की एक्स्ट्रा साहब। संपत्ति हो जाती है। और सिद्धि जी, हाँ, ठीक है। सिद्धि जी, बोलिए। रॉबर्ट वाड्रा कितने बड़े किसान है, प्रियंका कितनी बड़ी किसान दुनिया जानती है। अराजकता से किसान बहुत तकलीफ में है। आप 500 रुपए देके क्या कर लेंगे महीने में? क्या क्या आ जाएगा? बीज आ जाएगा, खाद आ बस सिद्धि जाएगी। जी, अरे आप आप जायका गरीबों कर्ज की माफी जायज कर कर रही रहे हैं। हैं, 500 हमने किया उनके लिए तो क्या वैल्यू है? हमने सुचारू रूप से किया है, कर्ज किया है, 2 रुपए 4 रुपए 14 रुपए कर्जा माफ 2009 नहीं में भी है। किया था, हमने 72,000 किया था, करोड़ आपने आपने जो किया था, जनता ने आपको 72,000 आईना दिखा बिल्कुल दिया किया था। अभी भी 68,000 करोड़ अभी भी हमने पूरे लोगों का किया है वहाँ पे। इसके अलावा पर देखिए, मैम ये बताइए, बैंक की- ये दवा देखिए, देकर आप रणनीति किसानों को कितना इनकी- परेशानियों से बाहर निकाल देंगी? देखिए 500 रुपए में किसान बाहर हो सकता है। और 68,000 करोड़ देश से बाहर नहीं होगा। नहीं मिलेगी। क्या मतलब 500 रुपया दे देंगे तो हो जाएगा। 500 रुपए में एक बोरी खाद नहीं 68,000 करोड़ नहीं हो रहा है कि ये करीब 75,000 करोड़ सवाल रुपया है, किसान के पास जा ले रहा लीजिए। है। 75,000 करोड़ रुपया किसान के पास जा रहा है। 68,000 से ज्यादा किसान के पास जा रहा है और सीधे अकाउंट में जा रहा है। रतन सिंह, दलितों के घर जाके खाना बनाए होटल से ले जाके खाते हैं, अब जाके पाँव पखार रहे हैं। बिल्कुल, ये बिजलेरी कौन की सी बोतल राजनीति रखी रहती है? दिखती है, आप बिजलेरी की खिचड़ी बोतल भोज दिखती करते है। ठीक है मैम, दिखावे की राजनीति है, अरे जनता देखिए, जवाब दे देखिए, देगी। सब रतन मिल सिंह जुल जी के को बोलने चिल्ला दीजिए। रहे हैं। अब रतन सिंह जी को बोलने दीजिए। एक सवाल है, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। पांडे जी 2-3 सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, देश के लोगों को भी अच्छा लगेगा। सिर्फ 2-3 सवाल। नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई थी ना, तो आक्रमण क्यों हो गए? नोटबंदी जो अखिलेश मुलायम काले धन के कमल टूट गई। सुनिए, मुलायम सिंह अखिलेश एक बार सारे सवाल सुन लीजिए, मुलायम सारे काले सवाल धन के कमल टूट से गई। आपको भला नहीं होगा, भगवान का नाम अरे हमारा भला भगवान कर ही रहे सुनिए। हैं। नहीं, चुनाव के समय तो इन्हें भगवान याद आते हैं। इनको भगवान भगवान नहीं याद हमारा आता, भला इनको कर ही रहे हैं। भगवान अभी सजा भाई, आप देने लोग के लिए जो तैयार। हिंदुओं सुन को गोली लीजिए, चलवाई सवाल है पूछ लीजिए। राम मंदिर में, अरे सुनिए, आप बहुत भगवान मंदिर में विरोधी गोली हैं। चलवाने का सुनिए, मामला कब तक सुनिए। चलेगा? देवताओं की जाति आप सुन बनाने लगते हैं, हर लीजिए, तरह से भगवान आप याद मुझे आते हैं। बता दीजिए ना। हाँ। एक तो मैंने आपसे पूछ लिया, दोबारा एक बता फिर से दिया, उसे दोबारा repeat करूं। दोबारा पूछ लिया। नोटबंदी साहब आप सवाल हाँ। पूछेंगे, मामला गुमराह कर देंगे। आतंकवादियों की कमर टूट गई थी, तो आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं? एक चीज। दूसरा यह है कि बेरोजगारी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। आपने 15 करोड़ की बात करी थी कि 15 करोड़ लोगों को रोजगार आपने- नहीं सर, मुद्रा योजना में इन्होंने दिया है। शैलेंद्र जी, मैं एक बात कह रहा हूं, मोदी जी के भाषण को कहता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि हमने 15 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन दिया है। अब हमारा नौजवान नौकरी ढूंढ नहीं रहा है, बल्कि वो नौकरी दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं शैलेंद्र जी, अगर आप एक इंडस्ट्री खोलेंगे, छोटी भी खोलेंगे, एक आदमी को अगर आपने नौकरी पर रख लिया, 15 करोड़ लोगों को अगर रखेंगे तो 15 करोड़ नौकरी देने वाला, 15 करोड़ नौकरी पाने वाला, 30 करोड़ लोगों को रोजगार नए मिल जाने चाहिए थे। तो 2 करोड़ रोजगार का सालाना- सवाल, हाँ, रोजगार का सवाल है, कि नहीं, युवाओं का सवाल है, 6 किसानों करोड़ का हो सवाल जाता है है, और देश की 30 सुरक्षा। जवाब करोड़ आप लोगों पांडे को जी। नौकरी देने का ठीक है दावा साहब, कर ओपी पांडे दिया। जी, आप बता जवाब दीजिए दीजिए, कहाँ दो गए चीजें। लोग? जवाब दीजिए ओपी पांडे जी। आराम से बताइए। एक तो परेशान वो लोग हैं जो नोटबंदी के बाद जिनका नहीं, काला परेशान धन डूब जनता गया है था, साहब। वो लोग परेशान तो हैं
बहुत उनका परेशान है, धंधे हमारे बंद पास हो गए 1,000 5,000 जितने करोड़ काले रुपए धन के रहे धंधे होंगे हैं, तो हम लोग भ्रष्टाचार बर्बाद बंद हो हो गया गए। है, पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में जाने दारू लगा का है। काला चाहे कारोबार गैस करने सब्सिडी वाले पैसा अमित हो, शाह जी, चाहे जिनके बैंकों किसी में किसी आपने का हजारों सब्सिडी करोड़ पैसा रुपए है, फर्जी जमा तो सीधे करवाए, जाने देश के जा लोगों रहा का है। लूटा हुआ दूसरी पैसा, चीज- आप लोग उस पर नहीं, जवाब अगर नहीं आप एक आदमी हम बोलने जैसे लोगों दीजिए। को कह रहे हैं। अब उनको जवाब देना नहीं, आप लोगों का अखिलेश यादव का डीए का केस क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है कि अखिलेश यादव कौन सा इनकम करते हैं, कौन सा काम करते हैं कि 26 करोड़ आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा किए। कहाँ किसने बताया आपको? अरे सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, डीए नहीं, जांच हो नहीं, चुकी कौन है। सा? भ्रष्टाचार के मुद्दे CBI पर के जांच हो डायरेक्टर चुकी जो है है, कि अखिलेश यादव कौन सा काम किए हैं, अखिलेश यादव, अपर्णा यादव, इनका यादव खानदान कौन सा काम करता ठीक है, है, खानदान की कितने बात पैसे जो है आए उसमें जनता देख लेगी। भाई, सिद्धि जनता तो जी, देख ही रही, जनता ने पूर्वांचल में दो बार देख लिया, लॉन्च किया है, 14 उनकी में पहली देख लिया, बार 17 में सियासत देख लिया, एंट्री 19 हुई में है। देखेगी। आप इसे किस तरह से देखती हैं? आपके सामने अब गठबंधन भी है, बीजेपी भी है और खुद संगठन की भी चुनौतियां हैं। देखिए, पूर्वांचल में बहुत जब ये 5 बार के सांसद हैं योगी यादव जी, वो सॉरी मुख्यमंत्री अरे जी, योगी आदित्यनाथ जी है, यादव जी नहीं, यादव जी। आदित्यनाथ ठीक है सिंह। सर। दरअसल इस प्रदेश का जो व्यक्ति है ना शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री बीच में जी टोक जो देता है- हूँ, जब भी मुख्यमंत्री का नाम लेता है तो अखिलेश यादव का ही नाम आता है। योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में कोई स्वीकार ही नहीं चलिए, करता। ठीक वो है, सब ठीक है, इसीलिए सिद्धि जी, ये बात पूरी जनता ने करें। बता ठीक दिया है, कि सिद्धि सवा जी को दो बात में पूरी 45 करें। करके। सिद्धि जी को बात पूरी वो करें। बहुत याद करते हैं अखिलेश जी को। नहीं, क्या सवा दो है? में 45 ठीक है, कर दिया सिद्धि जी था। को बोलने दीजिए। गैस की कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या हालत रही वहाँ पे, कैसे लोग बच्चे मरे नहीं, आप अगर 2014 के समीकरण देखेंगी तो पूर्वांचल की 26 सीटों में से बहुत बुरी हालात है वहाँ पे। अभी इसे उसी के सटा हुआ कुशीनगर में जहरीली शराब से जो हादसा हुआ उस पे भी अभी पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। बीजेपी की सरकार में असम में भी देखिए जहरीली शराब का मामला हुआ, कितने लोग मरे, यहाँ पे भी मरे। तो ये इनकी सरकार क्या कर रही है? इनकी सरकार को सिर्फ चुनावी मोड में इनका चाहे वो आपकी क्या तैयारियां हैं? मैडम, आपकी क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छे से चल रही हैं। जमीनी जुड़ाव से सब लोग जुड़ गए हैं, सारे प्रभारी हमारे उतर आए हैं उस पे, सारे लोगों से बातचीत हो रही है। बुंदेलखंड हो जब यहाँ पे पूर्वांचल का सारा हिस्सा हम पूरी तरह से देख रेख में चल रहा है प्रियंका जी की उन्होंने नेतृत्व में। तो हम पूरी तरह से संपर्क और संवाद करके उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनको जो समस्याएं हैं। चलिए, संपर्क और संवाद की कहानी है। सभी आपके राजन वर्गों साहब, को, सबसे पहली बात, सभी वर्गों को साथ में लेके चल रहे हैं, उनकी हर चीजों को देख रेख में। विचारधारा की लड़ाई में आप सपा और बसपा गठबंधन के साथ खड़े हैं, कांग्रेस भी उसी विचारधारा के साथ खड़ी है, मुकाबला बीजेपी से है। जनता के सामने क्या बात रखेंगे आरपी राजन साहब? शैलेंद्र जी, मैं अभी पूछ रहा था पांडे जी से और अभी आप जवाब भी नहीं आया उधर से। मैंने पूछा था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देगी? जवाब दे दें? क्या एक बार बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाने दीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। राम मंदिर बन गया, करोड़ों लोगों को नौकरी मिल गई, बुलेट ट्रेन चल गई, स्मार्ट सिटी कितने हुए, और जो पुलवामा घटना हुई उन शहीदों के लिए इन्होंने क्या किया? जवाब दे दे, बताएं क्यों जनता इनके साथ होगी? ठीक, ओपी जवाब जी दें। बताएं। देखिए, जनता इसलिए वोट देगी कि गांव-गांव, घर-घर बिजली पहुंची है, घर-घर शौचालय पहुंचा है, घर-घर मुफ्त में गैस कनेक्शन पहुंचा है, करोड़ों लोगों मुफ्त का में सौगातों मकान पर बनवाए ज्यादा गए यकीन हैं, क्यों है मुफ्त में ओपी जी? नहीं सड़कें बनवाई जा रही हाँ, हैं। नहीं, सौगातों पर नौटंकी ज्यादा क्यों यकीन कर क्यों रहे है? हैं? आपको आप लोग नौटंकी बताइए। क्यों दस करते हैं? लोग आप लोग परेशान काम हैं, नहीं बताते। अटल जी की 10 लोग सरकार जो ने है, जो इतना है, अखिलेश यादव में सही राम इंडिया का नारा लोग दिया हैं, सब सही परेशान इंडिया का नारा अटल हैं। जी ने रावण दिया। भाषा जैसे वो भी अपने भ्रष्टों के खिलाफ काम को कार्रवाई हो बढ़ाता रही है, ऐसे तो ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, ऐतिहासिक कुंभ मेला हुआ है, ऐतिहासिक कुंभ जिस- मेला जिस- की जिस- गारंटी बनेगी जिस- साहब। सफाई हुई है, जिस तरह स्वच्छता का अभियान पूरे भारत में चला है। नहीं बनी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई है पूरी अरे सिद्धि जी, सड़कें। हमें बोलना था, आप हमें बोल लेने आप दीजिए। लोग बोलने तो- नहीं देते हो किसी को भी। सुने, आप सुनने की आदत डालिए। बहुत अरे बोलिए, सुनने, आप हमारा लोग बोलने का तो आपका था, आप बोल रहे आप मत बोल बोल, बोला नहीं था। सकते हैं, आप तो नहीं, साहब आप खाली लोग मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं, सवालों का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। जो लोग काम नहीं किए हैं वो नहीं गिनाएंगे। बिजली दरें क्या हो गई? गांव में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं और बिजली दरें क्या है, जरा उसका बता दें कि बिजली दर क्या हो गया है इस समय। जो काम नहीं कर रहे बिजली हैं, कितने उन्हें घंटे रह रही गांव में, जरा ये बता दें। अभी एग्जाम हो रहे थे, खुद आपके उप मुख्यमंत्री गए थे तो होल्डर लेकर के वहाँ पे लाइट जला के काम किया जा रहा था। बिजली का इस तरह आपका चल रहा है, कोई बहुत ऐसे ज्यादा बिजली हुआ नहीं गांव-गांव है। जान रहा है कि चलिए, बिजली ठीक है, आ रही है। ठीक है साहब, ये आपको में अपनी और योजनाओं पे मोमबत्ती की कॉन्फिडेंस है। रोशनी रतन में सेन जी, ऑपरेशन हो रहे हैं, योजनाओं पर CPC कॉन्फिडेंस है में। बीजेपी को, सपा बसपा गठबंधन के लिए योजनाओं पर confidence की नेतृत्व पर कौन भी सी बातें confidence हैं? है। क्या मोदी कुछ जैसा चुनौतियां नेतृत्व आप किसी देख के रहे हैं? पास नहीं है। कार्यकर्ताओं के सामने भी अभी कई तरह के सवाल हैं, क्या कहेंगे? झूठ और झूठा ऐसे बोलते नेतृत्व मोदी का जी क्या का देश ऐसा कराह रहा है? बोलने दीजिए। शहीदों का बलिदान देश मांग रहा है, बलिदान का बदला मांग रहा है, और आप घूम रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। नहीं, आप विपक्ष स्थिति इसी देख लीजिए। आप एक को बोलने कर रहे हैं, तीनों दो बोल रहे हैं जबरदस्ती। बुला रहे हैं आप रतन सिंह जी से, वो दोनों लोग बोल रहे उनके हैं। पास भी मुद्दे हैं ना सब। रतन सिंह जी बोलिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सही कह रहा हूँ कि इस देश प्रदेश की यही जनता 2014 में, मैं चट्टी चौराहे पे जब बैठता था, सब कहते थे कि देश बर्बाद हो गया है, अब मोदी जी की जरूरत है। नहीं, उनका फेल हो जाना है आपकी कॉन्फिडेंस का कारण मैं हो एक सकता बात है फिर कह रहा हूँ, वही जनता, अब हम लोग जब जाते हैं कहीं तो कहते हैं कि मोदी से बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन ये तो देशवा को डुबा दिए हैं। ये देहाती लोगों का अपना उनके प्रति एक परसेप्शन है, परसेप्शन जी। और इस परसेप्शन में जब जनता अपने आप नेता को देखने लगती पर है, उनका परसेप्शन तो आपके निश्चित रूप पराक्रम से जान से लीजिए कैसे इनको हो सकता जाना है? है। जवाब दूसरा दो सुन मैं। लीजिए, बात सुन लीजिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश पे है, आरएलडी से है, बसपा से है, हमारा समाजवादी पार्टी से। तीनों नेताओं के अपने अपने महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे बड़ी चीज अखिलेश यादव जी का डेवलपमेंट है, सामाजिक न्याय है मायावती जी का, किसानों के प्रति सबसे बड़ा समर्पण अगर गिना जाता है तो चौधरी चरण सिंह का है, मुलायम सिंह जी का है, और कांसी ये राम का समर्पण कई दलित। पार्टियों के प्रति उनका जी भी जी, चुका है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जो बच्चे कहीं भी हों, अगर वो एक साथ जुट करके किसी अत्याचारी सरकार के खिलाफ खड़े हों तो स्वागत होना अत्याचारी सरकार चाहिए। बिल्कुल, तानाशाही अत्याचारी चलिए, सरकार। मैं जवाब सवाल दे मेरा दूं। अभी मैंने किया ही नहीं। ये आज की तारीख में पूरे देश प्रदेश का व्यक्ति वो चुपचाप इंतजार कर रहा है कि किस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, चाहे ये लोग कितना भी डिक्लेयर अपना होगा और दम गठबंधन दिखाएंगे। कर ओपी लें। पांडे, बिल्कुल जवाब इनको जाना है, चाहे मोदी जी उसको, मैं तो कह रहा हूं इन लोगों को देख लीजिएगा, ओपी पांडे जी, जवाब दलित और पिछड़ों के सिर्फ गठबंधन का नाम सुन शांत तो करके करिए आप। मोदी जी पैर धोने लगे हैं। मैं कह रहा हूं दलितों, पिछड़ों, वंचितों, साहब, इतना डरा गया अल्पसंख्यकों, क्या? किसानों, नहीं, नहीं, सब लोग अगर ओपी पांडे कायदे से इकट्ठे हो जाओगे तो ये उसी पानी को पिएंगे, उसको चरणामृत कहेंगे और गोमूत्र का चिल्लाना बंद कर भला देंगे। होता, कुछ कल्याण होता। पैर धोने से किसी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अरे देखिएगा राजन जी, अगर ये सब लोग इकट्ठे होंगे तो उसी को पिएंगे ये। अभी 2019 हो जाने दीजिए। जो 2014 में हुआ, जो 2017 में हुआ, उससे बड़ा परिणाम भारतीय जनता उससे पार्टी बड़ा पक्ष क्या में 73 प्लस का तो 2019 टारगेट रखा है साहब 73 आपने, प्लस उससे आ रहा बड़ा। है। अब 81 जीतेंगे, अभी आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 81 जीतेंगे। नूरपुर, क्योंकि जरा इस बता बार दीजिए, देखिए, पिछली बार गोरखपुर, अच्छा, ठीक है, फूलपुर, ओपी जी, मुलायम खानदान आपके के काम 5 लोग है, जीते आपका थे, confidence गांधी है। खानदान के 2 लोग जीते थे, ठीक। 7 लोग जीते थे। अरे इस अटल बार बिहारी मुलायम वाजपेयी खानदान बिहार गए थे हारा है महाराज। और गांधी खानदान भी हारा अटल है। बिहारी वाजपेयी साहब बिहार गए थे अटल जी महाराज, के काहे खानदान कह में रहे नहीं हैं? थे। ठीक, अटल जी ओपी के चुनाव में खानदान इंदिरा में गांधी जी नहीं बिहार थे। गई थी, इतना काहे घमंड है भैया? को बोलने दीजिए। अरे जीत का इतना ठीक है, घमंड, सीधी को एक बोलने बार दीजिए। के, ये तो हम लोग कहते हैं तो जीत की जुगाली कर रहे हैं, आप लोग लगातार। खानदान दोनों हारने जा रहा है। अब बोलने दीजिए। आप लोग इतना खौफ हो गए बीजेपी को, प्रियंका जी के आने से पूर्वांचल में दे रैली हो रहा है। कभी अमित शाह जी जा रहे हैं, कभी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, कभी अब पहुंच गए, अब प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। इतना इन लोग एक्टिव मोड में आ गए हैं कि प्रियंका जी से बिल्कुल, अब इनको एक्टिव घबराहट मोड हो में गई। हर पार्टियां दिख रही हैं, अब हम क्योंकि जाके ठीक है सिद्धि जी, हमारे बताने पास जा वक्त की रहे हैं कमी है, ना कि वक्त की इन्होंने कमी है कुछ सिद्धि नहीं जी हमारे किया है, पास। सिर्फ जुमलेबाजी करी, करा कुछ नहीं है, कोई विकास के काम ठीक है, गिना किसने दीजिए, कितना किया, कोई किसने विकास यहाँ पर नहीं जुमलेबाजी हुआ है। की है और अब किसने जो जनता कुछ की हमने जरूरतों किया को वो समझा लोग है, हैं, ये इन्होंने जनता चुनाव में सिर्फ देगी। लेकिन उन्हीं फिलहाल यहाँ पर योजनाओं यूपी का का माहौल शिलान्यास बदल कर चुका है रहे और हैं, देखने वाली उन्हीं का बात ये उद्घाटन होगी कर बदले माहौल रहे हैं। में किस किया पार्टी इन्होंने के कुछ लिए नहीं है। मोमेंटम बनेगा, कौन जीत की तरफ फिर से अग्रसर होगा और किसके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, किसको यहाँ पर मंथन का अभी वक्त मिलना चाहिए और किसकी कैसी रणनीति होगी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।